इस वक्त पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल जो है वो अपनी इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। और आपने ख़बरों में सुना होगा कि लाहौर जो है उसका दरियाए रावी ने लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। और जो पानी है वो शहर में दाखिल होने की जो मेन वजह है वो आपको बता दी गई है कि जो एरिया था दरिया का उसको सुकेड़ के रख दिया गया। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊं कि लाहौर के करीब जो है वो दरियाए रावी गुज़रता है। पंजाब का सबसे बड़ा मरकज़ है, पूरी मैनेजमेंट वहाँ बैठी हुई है। इसकी थोड़ी सी तारीख बताना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों ने या हुकूमत ने ये समझा कि सन 88 में जो 87-88 में सैलाब आया था उसके बाद भी कोई सैलाब नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से जो दरियाए रावी का एरिया है उसको उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया रावी अर्बन डेवलपमेंट के नाम से। तो ये तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है और 9 से 10 किलोमीटर जो है ये इसकी पेट है दरिया का। तो इसमें डेवलपमेंट रावी अर्बन डेवलपमेंट जो इससे पहली हुकूमतें उन्होंने भी काम शुरू किया। इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, भारत में शदीद बारिशें आई हैं और जिसकी वजह से भारत के जो डैम हैं वो भी टूट गए हैं। तो ये जो सारा पानी आता है वो भारत की तरफ से आता है। तो पहले भारत में क्योंकि पानी वो नहीं छोड़ता था तो यहाँ हमारे पास भी कम आता था पानी। हालांकि देखा जाए तो इस वक्त रावी में जो पानी है वो कोई 1,20,000 क्यूसेक पानी है। तो देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ा पानी का रेला नहीं है, लेकिन क्योंकि दरिया का पेट ही नहीं होगा, जहाँ आबादी होगी तो वहाँ सैलाबी सूरत हाल नज़र आएगी। थोड़ा सा अब मैं आपको सैलाबों की जो तारीख़ है वो बताता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है इंतहाई वस्त जो ममालिक है उसकी लिस्ट में शामिल है। जब से ये क्लाइमेट चेंज हुआ है, आपको याद होगा सन 2022 में भी यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आया। उस वक्त लाहौर में तो नहीं था, लेकिन हमारे पूरे पाकिस्तान में जिसमें केपी हो गया, पंजाब ख़ुसूसन जनूबी पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इंतहाई मुतासर हुए थे। उस वक्त दुनिया ने इमदाद का भी बोला था, लेकिन वो पूरी तरीके से इमदाद हमें नहीं मिल पाई और वो उस पर काम भी नहीं हो सका। तो अब भी जो तकरीबन जो इंतहाई ख़तरनाक ममालिक हैं, तकरीबन 10 ममालिक हैं दुनिया में, तो पाकिस्तान का शुमार जो है उसका दूसरे या तीसरे मुल्क में होता है। इन ममालिक में जो शामिल हैं वो इसी 10 ममालिक में वो अफ़गानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, अमेरिका में भी बहुत बड़ी टेक्सास है, नेपाल है और भारत है। तो इससे जो है जनूबी अफ्रीका में भी माहौलियाती तब्दीली की वजह से इस साल बहुत बड़े नुकसानात हुए हैं। और अगर आप तारीख़ देखें तो पाकिस्तान के बारे में आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे 35 छोटे बड़े सैलाब आए हैं पाकिस्तान में अब तक। उन 35 सैलाबों में 17,000 लोग इस वक्त तक अपनी जान खो चुके हैं, मारे गए हैं, और 11,000 किलोमीटर जो सड़क है वो तबाह हुई है, और 35 छोटे बड़े डैम जो हैं वो भी तबाह हुए हैं, और 24 लाख जानवर जो हैं वो भी उनका भी नुकसान हुआ है, और 4 करोड़ लोग पाकिस्तान के बेघर हुए हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी जो बताना ज़रूरी थी। तो अभी जो बारिश सैलाब के साथ बारिशों के भी इम्कानात हैं, जो PDM में उसने भी ये कहा हुआ है कि बारिशें भी होंगी। अब ये जो पानी रावी, चनाब, सतलुज और सिंध में जो पानी आके शामिल होगा, ये सारा पानी जम्मू कश्मीर से आता है। अब उसने जो ख़ुसूसन करीबी इलाके हैं, जो करीबी शहर 7 अज़ला जो हैं पंजाब के, उनको जो है ना मुतासर किया है उसने। इसमें जो है आफत ज़दा करार दिए गए हैं। जनूबी पंजाब में ऑलरेडी जो है वो सैलाब था, तो जम्मू कश्मीर से जो आने वाला पानी है वो ज़फ़रवाल हो गया, नारोवाल हो गया, सियालकोट हो गया, ये जितने भी शेखुपुरा हो गया, लाहौर हो गया, इन इलाकों को, इन अज़ला को, इन शहरों को उसने मुतासर किया है।
अब यही सारा पानी जो इससे पहले हमने देखा 2-3 हफ्ते पहले खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी तबाही आई, अब पंजाब में आई है। अब ये सारा पानी जमा होके हेड पंजनद के ज़रिए ये सिरकी जो एक पॉइंट है शीतपुर से ऊपर, और यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में बेनज़ीर पुल जहाँ बनी हुई है, यहाँ तकरीबन 10 से 12 लाख क्यूसेक पानी आने की आज या कल में तवक्को है। अगर ये इतना बड़ा फ्लड यहाँ पे आता है तो यहाँ से कोट मिठन से लेके गुड्डू बैराज तक जितना भी एरिया है, ये तकरीबन कुछ तहसील राजनपुर हो जाती है, कुछ जो है रुझान हो जाती है। कच्चे का तमाम इलाका की तबाही जो है इसमें शामिल होगी। अब गुड्डू बैराज से आगे जो सिंध, सखर बैराज, कोटरी बैराज, वहाँ पे ये जब सैलाब पहुँचेगा तो उसमें भी बहुत बड़ी तबाही के इम्कानात हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क को महफूज रखे। अभी बहुत बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, ये आइंदा भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। गुजारिश यही है कि मेरे चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी बताएं। बहुत शुक्रिया।